नमस्कार, मैं प्रीति श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम निष्ठा योग में। दोस्तों, निष्ठा योग एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके जीवन की तमाम परेशानियां जो होती हैं हमारी जिंदगी में आती हैं किसी ना किसी कारण, उस कारण को तो बताता ही है, साथ ही उनका समाधान भी आपको बताता है। तो वही आपकी जिंदगी को, परेशानी को दूर करने के लिए, आपकी जिंदगी को सुखमय तरीके से कैसे आपको जीना है, ये बताने के लिए हमेशा की तरह एक बार हमारे साथ मौजूद है निष्ठा योग के जनक अश्वनी जी, जिन्हें कृष्णांश की उपाधि प्राप्त है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं देव आत्मा समाज की सेक्रेटरी निधि अग्रवाल जी। तो आइए दोनों का स्वागत करते हैं। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, जैसे हम निष्ठा योग की बात करें तो हमेशा आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और कहते हैं यहाँ तक कि रिश्तों को भी टेक्नोलॉजी के द्वारा सुधारा जा सकता है, परंपराओं को और बीमारियों को, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो आज सबसे पहले मैं आपसे यही जानूंगी कि टेक्नोलॉजी, ऐसी वो क्या टेक्नोलॉजी है जिससे इन सब तमाम परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है? जी, अगर आप 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशन टाइम्स ने एक न्यूज निकाली थी, एक आर्टिकल निकाला था, उसका टाइटल था ब्रेकिंग फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेल डिफाइंड इंडियन टेक्नोलॉजी कैन लीड द वर्ल्ड टू अ जनरेशन वेयर देयर विल बी नो ट्रबल एट ऑल, मतलब नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो ये 2003 का ही आर्टिकल है। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस, इंडियन टेक्नोलॉजीज की इंपॉर्टेंस मीडिया को समझ में आने लग गई थी और उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ये कि अगर हम ये वेल डिफाइंड एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज का यूज करना शुरू कर दें हमारे, तो वी विल बी द इंडस्ट्रियल लीडर्स फॉर द वर्ल्ड। तो उसी का वो एक आर्टिकल, जो ये एक छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा कहीं पर भी इंटरनेट पे। टेक्नोलॉजी को हम अब निष्ठा योग से जोड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा ना कि कैसे जो है हम रिश्तों को टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं, मतलब अपने आप को ठीक कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। तो क्या टेक्नोलॉजी से ठीक कर रहे हैं हम, या टेक्नोलॉजी का यूज करके ठीक हम अपने आप को कर रहे हैं? तो मेरे को ये समझ में आ गया, एक टेक्नोलॉजी का यूज किया मैंने जिससे मुझे पता लगा, नब्ज ज्ञान टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं हम लोग, उसका मैंने यूज किया तो मुझे पता लग गया कि आपका कौन सा तत्व डिस्टर्ब कर रहा है। फिर मैंने दूसरी टेक्नोलॉजी का, शंख टेक्नोलॉजी का यूज किया, उससे मैंने मेजरमेंट किया तो मुझे पता लग गया कि वो कितना नुकसान ऑलरेडी कर चुका है आपके शरीर को, वो मेजरमेंट कर लिया। फिर मैंने एक और टेक्नोलॉजी का यूज किया डिपेंडिंग ऑन, अब जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है, कोई मेरे पास आई है उसके लिए, तो मेरे को अब दोनों का ध्यान रखना है, तो मैंने वहां पर अभिमन्यु टेक्नोलॉजी का यूज किया और मैंने उसको फिर उसके अकॉर्डिंगली सजेशन दी कि तेरे को ये करना है। तो अभिमन्यु टेक्नोलॉजी यूज हो गई, तो उसको जो वो करेगी अपने लिए, जो अपने आप को ठीक करने के लिए करेगी, उसका नुकसान बच्चे को नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि जब अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपको मेडिकेशन बहुत ध्यान से देनी पड़ती है कि बच्चों को नुकसान ना हो रहा है, और नॉर्मली होता ही है क्योंकि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट रहता है। साइड इफेक्ट को कम करने की कोशिश तो सारे लगे हुए हैं, रिसर्च चलती रहती है, पर हम जो सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो पहले यूज होती थी और उनके रिजल्ट परफेक्ट आते थे। अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं कि अभी वो गर्भ में ही था तभी उसको चक्रव्यूह में से जो आने जाने का ज्ञान था वो मिल गया। फर्क क्या रहा कि अंदर जाने का ज्ञान तो उसको मिल गया, लेकिन उसके बाद उसकी माता को नींद आ गई तो वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं समझ पाया। मृत्यु से सबको डर लगता है और सबको पता है आनी ही है, लेकिन फिर भी सारे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए तैयारी कुछ नहीं है। और नॉर्मली ये टेंडेंसी बन गई है लोगों की कि समझने की कि मृत्यु से पहले जो बीमार होते हैं ना, वो इतना कष्टदायक होता है कि इससे अच्छा मृत्यु आ जाए। एक भीष्म का नाम सुना होगा, महाभारत में जो भीष्म है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इच्छा मृत्यु का मतलब क्या है कि मैं कष्ट मुक्त मृत्यु को प्राप्त कर सकूं, और जब मेरी मर्जी हो मैं तब मरूं। मेरे को लगता है कि अब जो है बहुत जी लिया मैं, तो अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। बीमारी से नहीं मरूंगा मैं, बीमारी से मुझे मरने की जरूरत नहीं है, कष्ट से मुझे मरने की जरूरत नहीं है। इच्छा मृत्यु भीष्म टेक्नोलॉजी ऑफ इच्छा मृत्यु को अगर हम सीख ले और उसको सिद्ध कर ले। देखो एक शब्द यूज होता था पहले, सिद्धियां, कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली तपस्या करके, ये मैंने समझ लिया, इसको इस्तेमाल करके मैंने कुछ कुछ करना शुरू किया।
पर मैं सिद्धि शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात होती है कोई भी कर सकता है उसको। अब थर्मामीटर है तो कोई भी उसको यूज कर सकता है ना, तो उसको कोई इशू नहीं है किसी को कि मैं ही कर सकता हूं या ये कर सकता, कोई मतलब कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। ये सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल करा दी गई और इसके बारे में बहुत सारे मतलब टेस्ट हो गए। तो 2003 से तो वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया था। 2003 में तो डिक्लेयर कर दिया था, मीडिया ने डिक्लेयर किया। समझ सकते हो आपके, इसका मतलब है कि वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, टेस्ट करी गई। मीडिया ऐसे ही किसी चीज को अनाउंस नहीं कर देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि जब तक वो खुद टेस्ट नहीं कर लेगा हर चीज को कि हाँ जो कुछ कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है, न्यूज़पेपर वाले उसको प्रिंट नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि प्रिंट हो चुका है तो इसका मतलब मुझे डाउट करने का मेरे पास कोई कारण रह नहीं गया। बिल्कुल, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम और भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये जो वीडियो है किस तरह कैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है और कैसे मेजरमेंट करते हैं। आप आइए इस वीडियो को देखते हैं। सांस को बेहतर उपयोग के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने लंग्स एफिशिएंसी मैनेजर टेस्टर यंत्र को इजाद किया है। इस यंत्र को हिडन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट ने तैयार किया है, जबकि इसके लिए रिसर्च टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर अग्रवाल की अगुवाई में किया गया है। इसका जो इलाज है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा इंस्टीट्यूशन है टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, उसकी जो टीम है उसने रिसर्च की थी, उसको मैं हेड करता हूँ, प्रोफेसर अग्रवाल। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया है फैक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जो टीम है, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया। वो सारे के सारे टेक्निक प्रोफेशनल्स हैं, पिलानी बिट्स पिलानी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पढ़े हुए हैं उन लोगों ने, और 20-20 साल का आईटी और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी मतलब आज की जो सारी ऑटोमेशन बनी है वो सारी ऑटोमेशन इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे हम श्वास में उपयोग की गई वायु की मात्रा का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र का प्रयोग करने के लिए इसके सेंटर में लाल रंग की लाइट लगी होती है। इस पर बाएं हाथ का अंगूठा रखकर 5 बार साइक्लो ब्रीथ यानी कि 5 बार लंबी सांस लेने और छोड़ने से इस बात का पता चलता है कि आपने सांस लेते समय हवा का कितना उपयोग किया है।